कभी कभी आपको भी अपने घर के पास बने पार्क में जाने से डर लगता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वहां कोई है। आइए सुनते हैं ये कहानी। घर के पास पार्क में आत्मा का साया। रात के करीब 10:30 बजे होंगे। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ। बारिश अभी अभी थमी थी और सड़क किनारे बने छोटे पार्क से मिट्टी की सोंधी खुशबू उठ रही थी। वो पार्क जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब वीरान पड़ा था। बस झूलों की चेन हवा में धीरे धीरे झनझना रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें झुला रहा हो। रवि उस पार्क के ठीक सामने वाले मकान में कुछ महीनों पहले ही शिफ्ट हुआ था। नया इलाका, नई शुरुआत और शायद नई परेशानियां भी। पहले तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद रवि ने नोटिस किया कि रात के वक्त पार्क से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई लड़की हंस रही हो, फिर अचानक रोने लगती हो। पहले उसने सोचा कि शायद पास के किसी घर से आवाज आ रही होगी, लेकिन एक रात उसने खिड़की से झांका तो उसकी रूह कांप गई। पार्क के बीच में, ठीक पुराने नीम के पेड़ के पास, एक सफेद साया खड़ा था, लंबा, स्थिर, बिना हरकत के। रवि की आंखें फटी रह गईं। साया कुछ पल बाद धीरे धीरे झूलों की तरफ बढ़ा और फिर गायब। अगली सुबह रवि ने पड़ोसी बुजुर्ग शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी, रात को पार्क में कोई लड़की आती है क्या? शर्मा जी का चेहरा उतर गया। बेटा, उस पार्क के पास मत जाना रात में, वहां कुछ ठीक नहीं है। रवि ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या हुआ वहां? शर्मा जी ने धीरे से कहा, 3 साल पहले वहां एक लड़की की लाश मिली थी। वो रोज रात को पार्क में खेलने जाती थी, लेकिन एक रात वापस नहीं आई। सुबह लोगों ने उसकी लाश झूलों के नीचे पाई। तब से वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी झूले पर बैठती है। रवि को बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा शायद ये कोई पुरानी अफवाह होगी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके शक को हकीकत में बदल दिया। करीब 11 बजे रवि को फिर वहीं झूलों की झनझनाहट सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा, झूला अपने आप हिल रहा था और उसके पास जमीन पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वो निशान उसके घर की दीवार तक आते आते गायब हो गए। रवि के माथे पर पसीना आ गया। उसने घड़ी देखी, 11:37 रात। अचानक दरवाजे पर थक थक की आवाज हुई। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं, बस दरवाजे पर किसी के नाखूनों की खरोंच सी सुनाई दी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और झिड़ी से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कुछ गीले निशान बने थे, वहीं छोटे छोटे पैरों के, जैसे किसी बच्चे या लड़की के हों। वो पीछे मुड़ा और देखा कि उसके कमरे की खिड़की आधी खुली थी और हवा में वहीं नीम के पेड़ की खुशबू घुली थी। धीरे धीरे झूले की आवाज तेज होती गई, झन झन झन। और अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर पड़ी छाया लंबी होती चली गई, जब तक कि वो रवि के बिल्कुल पीछे नहीं आ गई। रवि ने मुड़कर देखा, एक सफेद कपड़ों में भीगी लड़की, जिसकी आंखों से पानी नहीं, काली स्याही टपक रही थी और होंठों पर आधी मुस्कान, आधी कराह। उसने फुसफुसाया, मुझे झुलाना सिखाओगे? और फिर झूले की आवाज एक बार फिर गूंजी, झन झन झन। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, रवि के घर का दरवाजा खुला था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। बस खिड़की से पार्क की तरफ जाने वाले गीले पैरों के निशान फिर से दिख रहे थे, नीम के पेड़ तक, और वहीं खत्म। क्या आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहेंगे?